वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि कौन आपकी तरफ रोमांटिकली आना चाहता है, या ऐसा कौन सा पर्सन है जो आपकी लाइफ में आपके लिए और प्यार को लेकर आपकी तरफ बढ़ने वाला है। तो ये रीडिंग पिक ए कार्ड रीडिंग होगी, और ये रीडिंग उन लोगों के लिए भी होगी जिन लोगों को किसी नए पार्टनर की तलाश है, या फिर कोई अपने पुराने एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का इंतज़ार कर रहा है। क्योंकि ये तो कार्ड्स बताएंगे कि आपकी लाइफ में क्या कोई पुराना पर्सन आ रहा है रोमांटिकली, या कोई ब्रांड न्यू पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में होने वाली है। तो हम उनकी एनर्जी भी चेक करेंगे, उनके इरादे भी देखेंगे, और उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, नेचर कैसा होगा, वो भी जानेंगे। तो स्क्रीन पर आपके सामने दो ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। पहला ऑप्शन जो है वो एक रेड कलर का बॉल है, और जो दूसरा ऑप्शन है वो एक पिंक कलर का अम्ब्रेला है। तो पहला ऑप्शन एक लाल रंग की गेंद है, और दूसरा ऑप्शन एक गुलाबी रंग का छाता है। टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाऊंगी, क्योंकि मैं अब से जितने भी पिक ए कार्ड रीडिंग के टाइम स्टैम्प्स होंगे वो हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिले नज़र आएंगे आपको। ऑल राइट, तो चलिए बढ़ते हैं ऑप्शन 1 से। जिन्होंने ये लाल रंग के गेंद को या बॉल को चुना है, देखते हैं रोमांटिकली कौन आना चाहता है आपकी तरफ। आपके जितने भी कार्ड्स आए हैं, सबसे पहले तो ये बताऊंगी कि आपके जब कार्ड्स को शफल किया जा रहा था तो ये बहुत ज़्यादा जंप होके निकल रहे थे। तो इट मीन्स कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपसे बहुत ज़्यादा बातें करना चाहता है। ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसकी एनर्जी हमेशा एक्टिव रहती है। ये कोई ऐसा इंसान भी है जो आप से ऑलरेडी मिल चुका है या मिल चुकी है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये पर्सन आपको जानते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है, आप दोनों की बातें हाल फिलहाल में एक दूसरे के साथ थोड़ी कम हो गई हैं, या फिर ना के बराबर कह लो, क्योंकि मुझे लेस कांटेक्ट नज़र आ रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों के ऐसे कार्ड्स भी निकले हैं कि आपके पर्सन के साथ आपका किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ है, या फिर आपके पर्सन आपको किसी तीसरे व्यक्ति के लिए छोड़ गए थे। अब ये पर्सन आपके लिए रोमांटिक प्रपोजल लेकर आना चाहते हैं। मुझे इस पर्सन के मूलाधार चक्र में, सैक्रल चक्र में और इनके हार्ट चक्र में बहुत सारे ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं। और ये कोई ऐसा पर्सन भी है जो फिज़िकल ब्यूटी या फिर मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए ज़्यादा ऑब्सेशन दिखाते हैं। इनको इमोशनल अटैचमेंट बहुत कम लोगों से होती है, लेकिन जिसके साथ होती है फिर ये लॉन्ग टर्म उसके साथ रिश्ता निभाते हैं। तो मैं ये सीधे सीधे देख पा रही हूँ कि ये कोई वो व्यक्ति है कुछ लोगों के केस में जो आपके कमिटेड पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन समहाउ आप में सेपरेशन है। या तो आपकी इनसे शादी होने वाली थी, या इन्होंने आपको शादी की बात की, लेकिन बाद में खुद ही इस बात से ये पर्सन पीछे हो गए। या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि फैमिली ने आपको कोई रिश्ता बताया है, आपको शादी के लिए घर पे कोई रिश्ता आ रखा होगा पिछले कई महीनों से, या रिसेंटली आया होगा, और आपने उस पर्सन में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया क्योंकि आप अपने एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो मुझे लगता है जो फैमिली की तरफ से आपको प्रपोजल दिखाए जा रहे हैं, हाई चांसेस हैं कि ये पर्सन आपको रोमांटिक प्रपोजल देना चाहते हैं। अगर आप इनको टाइम देते हो, स्पेस देते हो, थोड़ा सा आप इनको समझने के लिए अपने आप से भी टाइम लेते हो, तो ये एक ब्यूटीफुल रोमांटिक रिलेशन में बदलेगा आपका रिश्ता। शायद मेरी बातें अभी आपको डाइजेस्ट ना हो और आपको लगे कि मैम तो ऐसे ही बता रहे हैं, लेकिन ये आपके कार्ड्स बता रहे हैं। आप जिसके अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, वो पर्सन आप में इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं, और जिनके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिनके लिए आप रात दिन टैरो रीडिंग्स देखते हो, उस पर्सन की एनर्जी मुझे थोड़ी स्टेबल नहीं दिख रही। तो रोमांटिक प्रपोजल आपको आज की रीडिंग में
मेजॉरिटी के लिए किसी नए पर्सन से मिलेगा और ये बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन होगा आपका। मुझे ये सोलमेट की वाइब भी दे रहा है और कुछ लोगों के लिए ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। और जिनके एक्स वापस आ रहे हैं, रोमांटिकली प्यार देना चाहते हैं, केयर देना चाहते हैं, या फिर आपके साथ ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, इस पर्सन की जो ड्रॉबैक है वो ये है कि ये पर्सन जब रिलेशन में होते हैं तब इमोशनली बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं रहते, या इनका लव लैंग्वेज हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बातें करना ना हो, इनकी लव लैंग्वेज गिफ्ट देना हो, एक्शन करके दिखाना हो, या इनके बॉडी लैंग्वेज से आपको पता लगता होगा, इनके जेस्चर से पता लगता होगा कि येस दिस पर्सन लव्स यू। बट अभी हाल फिलहाल में मुझे आप लोगों का लेस कांटेक्ट दिख रहा है। अगर फ़ोन पे डेली बात भी होती है तो कहीं ना कहीं रोमांटिक एंगल आपको कमज़ोर नज़र आ रहा है अपने पार्टनर के साथ। लेकिन 60 to 70% लोगों के केस में ये कोई नया पर्सन है जो आपको या तो ऑलरेडी जानते हैं या फिर आपको आगे चलकर लाइफ में मिलने वाले हैं। तो टाइम जो हो सकता है आपका और इनका मिलने का, जो अभी तक सिंगल हैं, जिनकी लाइफ में कोई भी नहीं है, तो अगले 7 महीनों से लेकर, मैं जानती हूँ टाइम थोड़ा मैंने आपको ज़्यादा बताया है क्योंकि आपकी रीडिंग में नंबर 7 की एनर्जी बहुत सिग्निफिकेंट है। तो कुछ लोगों को अगले 70 दिनों से लेकर अगले 7 महीनों में कोई नया पर्सन मिल सकता है। तो अगले 70 दिन 70 डेज टिल 7 मंथ्स कोई पर्सन आपको ऑनलाइन मिल सकते हैं, सोशल मीडिया पर, किसी ऑनलाइन डेटिंग ऐप के द्वारा, मैट्रिमोनियल साइट के द्वारा। और ये पर्सन, हाई चांसेस हैं कि ये पर्सन आपके साथ पहले दिन से ही ओपन अप होना स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को या अपने इमोशंस को होल्ड नहीं करेंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे, क्योंकि इनको भी किसी पर्सन की लंबे समय से तलाश है जिनको ये अपना रोमांस ऑफर कर सके। ये बहुत ही रोमांटिक पर्सन है। इनको मूवीज़ देखना, बातें करना, नेटफ्लिक्स देखना या किसी भी तरह का रियलिटी शो देखना, लाइफ में एडवेंचर करना, आउटडोर एक्टिविटीज़ करना, आर्टिस्टिक चीज़ों से इनको बहुत ज़्यादा फैसिनेशन होता होगा। और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में। घूमने फिरने के अलावा इनके कुछ ऐसे शौक़ हैं जो बाकी लोगों से थोड़े अलग हो सकते हैं। वो जब आप इनसे मिलोगे तो आप एक्सप्लोर करोगे, डिस्कवर करोगे। और मुझे ये भी लग रहा है आप में से कुछ लोग इनको ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी ना यहाँ फील हो रही है कि आप में से कुछ लोग इस पार्टनर को ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन अभी उतना रोमांस आप दोनों में नहीं है। ड्यू टू एनी रीज़न आप लोगों ने, दोनों ने बाउंड्रीज़ बना रखी हैं, लेकिन आगे चलकर ये कनेक्शन आपका एक रोमांटिक बॉन्ड को दिखाता है। इस पर्सन के कुछ नाम के लेटर्स निकले हैं जो आपको हेल्प करेंगे इस पर्सन को रिकग्नाइज़ करने में। लेकिन इन केस आपके पर्सन के लेटर्स नहीं आते, क्योंकि A to Z ABCD के जितने भी लेटर्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है सारे ही लेटर्स रीडिंग में आएंगे। ये रीडिंग्स जो होती हैं एनर्जी बेस्ड होती हैं। करंट मैनिफेस्टेशंस, आपकी डेस्टिनी, आपकी लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ और सिचुएशंस में क्या चल रहा है उसे बताती हैं। तो जो आता है उसे रखें, जो नहीं आता उसे जाने दें। तो सबसे पहले यहाँ पर आया है M, VRDHJQILCWBOUQJFARSNY और लास्ट यहाँ पर है वो है H। तो ये कुछ लेटर्स हैं या अल्फ़ाबेट्स हैं आपके पार्टनर के, जो उनके नाम का पहला लेटर होगा। और यहाँ पर मुझे इनके जो ज़ोडिएक साइंस आए हैं वो सारे ही आए हैं। तो फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर, सारे एलिमेंट्स आए हैं। तो अगर आप ऐसे किसी पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हो, तो अगर अभी सिचुएशन कैसी भी हो,
अभी चाहे किसी ने ब्लॉक कर रखा है, चाहे कोई कांटेक्ट में नहीं है, अगर ये मेंट टू बी रिलेशन होगा तो आपको मैंने जो टाइमलाइन दिया है, अगले 70 दिनों का टाइम दिया है, थोड़ा टाइम ये ज़्यादा है, बट इन 70 दिनों में अगर कोई आता है तो वो फिर आगे लॉन्ग रन के लिए आपके साथ एक फ्यूचर लेकर आपको कमिटमेंट देगा, ना कि ऑन एंड ऑफ या इन एंड आउट रिलेशन रखेगा। और अगर कोई 70 दिनों से पहले भी आपको प्रपोज़ल आ जाता है तो डू कंसिडर, उसको कंसिडर कीजिए, उसको टाइम दीजिए, और फाइनली जो कुछ भी आपने अपनी लाइफ में सेटल करना है या कमिट करना है, तो आपका ये जो टाइम है वो क्रॉस होता होता 70 दिन निकल जाएंगे, और उसके बाद आप एक नई एनर्जी के साथ इस रिलेशन को फील करोगे कि वाकई ये एक रोमांटिक रिलेशन है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये रीडिंग मैंने बहुत शॉर्ट रखी है, लेकिन बहुत क्रिस्प है, बहुत ट्रांसपेरेंट है और बहुत ही स्ट्रेट है। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं बढ़ती हूँ ऑप्शन 2 की तरफ। ऑप्शन 2, आपने ये जो गुलाबी रंग का अम्ब्रेला चूज़ किया है, आपकी लाइफ में रोमांटिकली कौन आ रहा है? मुझे तो ऑलरेडी नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में आपका वो पार्टनर आ रहा है जो हाल फिलहाल में आपसे नाराज़ है, या आप उन्हें ऑलरेडी जानते हो, या आप उनसे नाराज़ होकर बैठे हो क्योंकि आपके पार्टनर ने कुछ महीनों से या कुछ हफ्तों से आपके साथ कुछ ऐसी बातें की हैं या कुछ ऐसे एक्शंस किए हैं जिसने आपको हर्ट किया है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर स्टार्टिंग में तो बहुत रोमांटिक थे, बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन था, बहुत ही लविंग था, रोमांस भरा हुआ था दोनों के अंदर, दोनों एक दूसरे को टाइम भी देते थे, एक दूसरे के साथ फ़ोन पर भी बात करना, चैटिंग करना, वीडियो कॉल्स करना। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया आपको लगा इस प्यार में कमी आ गई है। अब ये बहुत सारे रीज़न्स की वजह से हो सकता है। आप किसी ऐसे रिलेशन में भी हो सकते हो जो आपका कई सालों से चल रहा हो, काफ़ी साल हो गए हों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये रिश्ता कम से कम 3 साल से ऊपर का है। 4 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल। और बहुत कम लोगों के लिए पाइल 2 में वो एनर्जी है जिनका अभी पिछले 6 महीने से 1 साल के बीच में कोई न्यू रिलेशन बना है। तो जिन लोगों का ये रिलेशन नया है, आपके लिए मैं बताऊंगी कि अभी आपको ना इस पर्सन की तरफ से रोमांटिक फीलिंग्स आने में समय लग सकता है, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी में उतना रोमांस नहीं नज़र आ रहा। आपके पर्सन अभी अपने जीवन में थोड़े प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेना चाहते हैं, और लव लाइफ को लेकर ये पर्सन ना इल्यूजन में रहते हैं। कभी इनको लगता है कि ये पर्सन मेरे लिए बना है, कभी इनको लगता है मेरे लिए कोई और बना है। या तो ये पर्सन अक्सर कंफ्यूज होते हैं फैमिली के कारण, अपने कुछ करीबी दोस्तों के कारण, और कुछ लोगों में ये पर्सन कंफ्यूज होते हैं अपने घर पर बात करने को लेकर। जैसे घर पर ये आपके रिलेशन को एक्सपोज नहीं करना चाहते, घर वालों से डिस्कस नहीं करना चाहते, अभी ये वक्त लेना चाहते हैं। अगर तो ये एक नया रिश्ता है, मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को लेकर ओवर थिंक करते हो, स्ट्रेस लेते हो कि पता नहीं ये पर्सन मेरे साथ आगे फ्यूचर में लॉन्ग टर्म रिलेशन सोचते हैं या नहीं। अक्सर आपके दिल और दिमाग में ये क्वेश्चन चलता रहता है। लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी देखूं, जिनके साथ आपका ये न्यू रिलेशन है, मतलब 6 महीने से अगर 1 साल का टाइम हुआ है आप इन्हें मिले हो, तो अभी इस पर्सन की एनर्जी और फीलिंग्स आपको लेकर उस लेवल पर डेवलप नहीं हुई, या उस लेवल तक नहीं पहुंची कि ये श्योर हो सके कि यस यू आर द राइट पर्सन। शायद इन्होंने आपसे टाइम मांगा होगा कि आप इन्हें टाइम दो, लेकिन मुझे लगता है आपको अपने घर से या फैमिली वालों से शादी को लेकर प्रेशर है, या आपके सिर पर इतना ज़्यादा बर्डन है, मेंटल बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। हो सकता है आप घर में सबसे बड़े हों, भाई बहनों में, सिबलिंग्स में, और आपकी शादी के बाद आपके छोटे भाई बहनों की शादी करनी हो, तो एक वो भी रीज़न है कि आपने इनको
कुछ बातें बहुत क्लियर बोली होंगी कि आप मुझे फाइनल बताओ, क्योंकि मेरे घर पे ऑलरेडी स्ट्रेस चल रहा है। लेकिन आपका पर्सन मुझे थोड़ा सीरियस नज़र नहीं आ रहा, टू बी वेरी फ्रैंक। अभी इनकी एनर्जी ऐसी नहीं है कि अगर ये बोलेंगे कि हाँ आप ही के साथ फ्यूचर में रहना है तो ये उसके लिए कोई बहुत स्ट्रॉन्ग या फास्ट एक्शन लेंगे, वो नहीं मुझे दिख रहा। लेकिन अभी एक फ्रेंड बनाने के लिए या एक फ्रेंडली एनर्जी को और ज़्यादा इन्जॉय करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए आपका पर्सन रेडी है। तो अगर आपको ये अगले आने वाले दिनों में किसी रोमांटिक डेट के लिए रीच आउट करते हैं या कहते हैं कि चलो हम कहीं घूम के आते हैं, कहीं डेट पर जाते हैं, तो वो उस एनर्जी को ज़्यादा फील करना चाहते हैं रैदर दैन कि कोई सीरियस कमिटमेंट के लिए आप इन्हें बोलो। और जिन लोगों का ये ओल्ड रिलेशन है उसमें बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, एक मेजर शिफ्ट मैं देख पा रही हूँ। जो पर्सन अक्सर आपसे भागते थे, दूर दूर रहते थे, आपको क्लैरिटी नहीं देते थे, आपको थर्ड पार्टी में उन्होंने डाला था, कहीं ना कहीं ये अपने लेसन्स को लर्न कर रहे हैं। और इनकी लाइफ में ना कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ पर इनको यूनिवर्स ने या इनको स्पिरिट गाइड्स ने कुछ ऐसे साइन दिए हैं, कुछ ऐसी लाइट इनकी लाइफ में आई है ताकि इनकी डार्कनेस को रिमूव किया जा सके और ये अपनी आंखें खोलकर एक सही रिलेशन की पहचान कर सके। तो ये अपने दिल में छुपा हुआ रोमांस आपको देना चाहते हैं, तो ये एक ऑफ़र लेकर आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस पार्टनर को जानते हैं, आपने एक अच्छा खासा वक्त इनके साथ बिताया है, काफ़ी रोमांटिक रहा है आपका रिश्ता, जिसमें इंटीमेसी भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, फिज़िकल अट्रैक्शन मैग्नेटिक था, एक दूसरे को लेकर पैशन, एक दूसरे को लेकर जेलस करना कि कहीं मेरा पर्सन किसी और से ना बात करता हो, किसी और के पास ना चला जाए। सेम वही फीलिंग्स आपके पार्टनर भी आपके लिए रखते थे, लेकिन समहाउ इस रिश्ते में कड़वाहट पैदा हो गई और इस कड़वाहट ने इतना ज़्यादा पैर जमा लिया आपके रिश्ते में कि आप दोनों को इमोशनली एक दूसरे से अलग कर दिया। तो यही पर्सन लौट रहे हैं आपकी लाइफ में। यहाँ कुछ ज़ोडिएक साइन आए हैं जिससे आपको थोड़ा कंफर्मेशन और मिल जाएगा। एडिशनली ये एक इन्फॉर्मेशन ही है, लेकिन ये जनरल रीडिंग के आधार पर है, तो इट मे रेजोनेट और नॉट, क्योंकि जनरल रीडिंग्स में हज़ारों लोगों की एनर्जी होती है, सारी बातें सभी के साथ सटीक बैठे ऐसा पॉसिबल नहीं, उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग लेना होता है। तो सबसे पहले यहाँ जो साइन आया है वो है वर्गो, कन्या। उसके बाद एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, कुंभ राशि, फिर लिब्रा तुला राशि, फिर कैंसर साइन कर्क राशि, उसके बाद सैजिटेरियस धनु राशि, फिर एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है मेष राशि, फिर स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है वृश्चिक राशि, लास्ट राशि यहाँ जो आई है वो है कैप्रिकॉर्न मकर राशि। तो ये राशि वाले आप लोगों के पार्टनर हो सकते हैं और ये पर्सन आपको आने वाले दिनों में किसी डेट के लिए प्रपोज कर सकते हैं। किसी तरह का ये प्रपोजल लाइट हार्टेड होगा, लेकिन फीलिंग्स इनकी फिर से रीजनरेट हो रही हैं आपको लेकर। ये दोबारा उसी एनर्जी में आ रहे हैं जैसे आपका ये कनेक्शन नया नवेला कनेक्शन होता है। जब एक दफ़ा आप स्टार्टिंग में इनके साथ जब मिले थे तो वही रोमांटिक बातें, वही एक दूसरे को लेकर प्यार दिखाना, प्यार जताना, केयर करना, मिस करना, एक दूसरे से बातें करना, एक दूसरे के साथ वीडियो कॉल्स करना, एक दूसरे के साथ टाइम बिताने के लिए आपका पार्टनर भी उसी बेचैनी को, उसी क्यूरियोसिटी को, उसी एक्साइटमेंट को दोबारा एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो बेसिकली ये अपनी इमोशन से कनेक्ट हो रहे हैं और ये आपको अपना रोमांस देना चाहते हैं। और आपने ये जो गुलाबी रंग का छाता चुना है, आपने देखा होगा एक छाता हमें किस तरह बारिश से बचाता है, तो एक हमारे ऊपर छाया देता है, ओट देता है, एक शेड बन जाता है हमारे ऊपर कि हमें वो प्रोटेक्ट कर सके पानी से, बरसात से और धूप से। तो उसी तरह ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपना प्यार देना चाहते हैं और अपनी गलतियों से ये सीख रहे हैं और इनको लग रहा है कि आपका रिलेशन इनको वो वार्मथ देता है, वो कोजीनेस देता है,
वो नर्चरिंग एनर्जी देता है, वो हीलिंग एनर्जी देता है, जो इनको किसी और रिश्ते में फील नहीं होता, चाहे ये कहीं और भी मैरिड हों या ये किसी थर्ड पार्टी में चले गए हों, बट अंदर से आपका इमोशनल कॉर्ड आज भी जुड़ा हुआ है। तो आने वाले दिनों में ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अगले 3 दिनों से लेकर अगले 14 दिनों में आपको कांटेक्ट करेंगे। नंबर 3, नंबर 14 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और कुछ लोगों के लिए आने वाले 70 डेज़ भी लग सकते हैं, 70 दिन, यानी कि नंबर 7 भी इम्पॉर्टेंट है। तो जो आपसे रेजोनेट करे आप उसे रखिए, बाकी को जाने दें। तो गाइज़, ये रही आप लोगों की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। रीडिंग शॉर्ट थी लेकिन बहुत ही स्ट्रेट थी, क्रिस्प थी, क्लियर और ट्रांसपेरेंट थी। अगर इसी तरह की शॉर्ट रीडिंग्स आपको पसंद है पिक ए कार्ड के रूप में, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। और अगला टॉपिक या अगला वीडियो किस टॉपिक पर आपको देखना है उसे भी कमेंट करिए, मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए टॉक थ्रू टैरो इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ जाके फॉलो कर सकते हो। और कंसल्टेशन की सारी डिटेल्स चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। टेक केयर गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय।